मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं क्या, आव्यूह, और डिटर्मिनेट्स को बोलते हैं सारणिक। दोनों में जो डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट्स के अंदर, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसको बोलते हैं क्या, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम। ठीक है। और जो डिटर्मिनेट्स होते हैं वो इस तरह से लाइंस के बीच में होता है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहां पर मैट्रिक्स को अपन ब्रैकेट्स में लिखते हैं और डिटर्मिनेट्स को अपन लाइनों के बीच में लिखते हैं। और इसको R इंटू सी क्यों बोलते हैं, रो इंटू कॉलम। इसको बोलते हैं 3 by 3 की डिटर्मिनेट है। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलो। नहीं हुई, नहीं नहीं। ठीक है। रो और कॉलम, तो यहाँ पे क्या है, ये 3 into 3 है। रो, ये जो है R1, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, और ये तीसरी रो है। ये इस तरह से जो आड़ी लाइनों में होता है वो पंक्तियां होती हैं, रो होता है। कॉलम जो है आपके पास ये है C1, C2 और C3। ठीक है। अगर आपको महारानी कॉलेज के अंदर ये मिले A23, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रो है और ये क्या है, कॉलम। तो ये इसका एड्रेस है। सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। सेकंड रो और थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट है। अगर आपको ये मिला A32, तो ये क्या हो गया, थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। थर्ड रो और सेकंड कॉलम का ये क्या है, एलिमेंट है। ठीक है। तो इसके अंदर इनके एड्रेस जो है ये A11, A22, A33 इस तरह से दिए हुए, फर्स्ट रो को डिनोट करता है, सेकंड जो है कॉलम को डिनोट करता है। ये आपको अनीता मैडम ने अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं मैट्रिक्स के रूल्स। ये आपको बहुत अच्छे से आती है मैट्रिक्स। सपोज ए मैट्रिक्स आपके पास है 2 by 2 की, 2, 3, 4, 5, और बी मैट्रिक्स है आपके पास 1, 2, 3, 4। अब आपके अंदर सबसे पहले रूल आता है क्या, A+B, बोथ मैट्रिक्स को अपन ऐड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएगा, 4+3 और 5+4। तो इसको अपन ऐसे डिनोट कर सकते हैं, कितना, 3, 5, 7 और ये 9। ठीक है। तो इसके अंदर आप ये जानते हैं कि A+B इज इक्वल टू B+A पॉसिबल है। यानी ए को बी में ऐड करो या बी को ए में ऐड करो तो पॉसिबिलिटी बनती है। सेकंड आता है इसके अंदर क्या, A-B। A-B करेंगे तो इसके फर्स्ट एलिमेंट में से 2-1, 3-2, 4-3 और ये है 5-4। तो ये जो वैल्यू बन के आएगा क्या, 1, 1, 1 और ये 1। ठीक है। अब इसके अंदर अगर अपन इसके अंदर B-A किया तो ये वैल्यू अलग चेंज हो जाएगा। अब बी में से क्या, 1 में से 2 को लेस करना है, तो ये आएगा 1-2, 2-3, 3-4 और 4-5। तो यहां पर ये वैल्यू आएगा क्या, -1, -1, -1, -1। तो इसके अंदर क्लियर हो जाता है क्या, A-B इज नॉट इक्वल टू B-A। यानी इसके अंदर जो एसोसिएशन लॉ है वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। तीसरा पार्ट आता है क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या सपोज कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 3/2 का दिया हुआ है, ठीक है, और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दे रखा है आपके पास क्या 2/3 का, ठीक है। 2/3 से मतलब तीन, यहां पे 3 रो है और 2 कॉलम्स हैं, सॉरी 2 कॉलम्स हैं, और यहां पे क्या है 2 रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना मल्टीप्लीकेशन का, वो क्या आएगा, इसके अंदर कभी भी मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो इसका कॉलम और इसका रो बराबर होना चाहिए, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। दूसरा, और रिजल्ट जो आएगा वो इस वाला आएगा, ये रो और ये कॉलम, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3/3 मैट्रिक्स के अंदर। सपोज यदि कोई मैट्रिक्स आपकी क्या है 3/2 है और ये क्या है 2/3 है, यानी इसके अंदर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कब होगा, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो बराबर होगा, तभी क्या बोलते हैं ये मल्टीप्लाई हो सकती है, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगी। सेकंड पार्ट, रिजल्ट जो आएगा मैट्रिक्स का वो आएगा ये 3 और ये 3, यानी इधर का रो और इधर का कॉलम। तो इसको मैं आपको एक करके दिखाता हूं। यहां पे सपोज कीजिए ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/2 है, 2 3 1 1 2 4 1 2 2, सॉरी 3/2 है ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 रो हो गई और 2 कॉलम हो गया। दूसरा जो मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या है 2/3, 2 रो हैं, लिखेंगे इसके अंदर 3 4 5 2 3 1, ये आपके पास क्या है 2 रो और 3 कॉलम। अब इसके अंदर क्या कि ये रो, सॉरी ये कॉलम और ये रो बराबर हैं। अब इसके अंदर देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, कैसे मल्टीप्लाई होगा, ए बी करना है, तो आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा कॉलम आएगा और यहां पर ऐसे लिख दीजिए इसको आगे, यहां पे 3 और 2, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर इससे कर दीजिए नीचे वाले से 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और फिर इसको इरेज कर दीजिए। फिर इसी तरह से इसको उठाएंगे 4 3 को, इसको उठाएंगे और यहां लिख देंगे 4 और 3, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर आपने क्या करना है इसको इरेज कर देना है, और फिर आपने क्या करना है ये 5 और 1 को लेके आ जाएंगे, 5 और 1, तो लिखना है क्या 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये आएगा कितना 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, 3 2 6, 3 2 6 6 प्लस कितना आएगा 12, 3 1 3 और 2 2 4, तो ये आएगा 7, ये आएगा 3 और 4 7, ये आएगा 4 2 8 और 3 3 9, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 4 और 6 10, और ये होगा 4 और 6 10, ये आएगा 5 2 10 और 3 तो ये 13, ये होगा 5 और 2 7, ये आएगा 5 और 2 7, तो देखो रिजल्ट कितना आएगा 3/3 की मैट्रिक्स आ रही है, 3/3 की मैट्रिक्स आ रही है। अब अदिति को थोड़ा थोड़ा लग रहा है ऐसे डर, है ना, तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा, है ना, टेंशन नहीं लेने का। ये फर्स्ट ईयर में आता था, जो होता था सेकेंड ईयर के अंदर, जो पास कोर्स के स्टूडेंट थे उनका सेकेंड ईयर में आता था, वो अपना अपन निकल चुके से, ये ऐसा नहीं आएगा। मैंने सिर्फ आपको यह मल्टीप्लीकेशन का पार्ट बताया है, ठीक है। फोर्थ आता है इसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, इकाई आव्यूह। यहां पर ए अपने पास कोई मैट्रिक्स है,
1 0 0 1, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। अगर यहां 3x3 की मैट्रिक्स होती है, ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ये 3x3 की है। इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, विकीर्ण जो है वो 1 1 है, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यानी जितनी रो होगी उतना ही कॉलम होगा, यानी 2 रो है 2 कॉलम, 2 3 रो है 3 कॉलम, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब ट्रांसपोज की जरूरत, एक आता है नेक्स्ट ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को ए डैश या ए टी से डिनोट करते हैं। क्या होता है, सपोज कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका आपको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के अंदर इसके ऊपर डैश लगा देंगे, ठीक है। जो ऐसे ऐसे लिखे है ना, रो में है ना ऐसे ऐसे, उसको कॉलम में खड़ा कर दो, बस ये ट्रांसपोज हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबका फेवरेट टॉपिक है ये। अब इसके अंदर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट आता है जो थोड़ा सा काम का है, वो आता है क्या, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, जैसे अपन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, वैसे यहां पर क्या बोलते हैं, हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये है, जैसे मान लीजिए सपोज ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू पी, और ये है cx प्लस डी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहां पर इसका अपन ने क्या बना दिया, मैट्रिक्स फॉर्म बना दिया। तो मैट्रिक्स बनाएंगे तो इसको अपन कैसे देख सकते हैं, ए बी सी और डी, और ये आ जाएगा क्या, एक्स वाई, और ये हो जाएगा क्या, पी क्यू। यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या लिख लेंगे, एक्स और वाई, तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई, और फिर इससे करेंगे तो सी एक्स प्लस डी वाई। तो इसलिए अब इसको अपन ने क्या कर दिया, इसको हटा करके नहीं क्या कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में ले आए। और अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसका वैल्यू ऐसे रखते हैं, डिटरमिनेट वैल्यू ए सी बी डी, इसको ऐसे कैसे रखते हैं। और x की वैल्यू को निकालने के लिए ये जो लाइन है ना, इसकी जगह ये कांस्टेंट वैल्यू पुट कर देते हैं, पी क्यू और b और d। तो इसको सॉल्व किया, पी डी माइनस बी क्यू, जैसे अपन ने h को सॉल्व किया था, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से y की वैल्यू निकाला, तो ये नीचे तो आपका सेम रहेगा, और यहां BD की जगह आप क्या रख देंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू रख देंगे, AC यहां लिख दिया BD, तो ये आएगा क्या, AD माइनस BC, और नीचे वाला पार्ट सॉरी AD माइनस BC, और ये होगा AD, एक मिनट गलती हो गई, BD की जगह अपन ने पुट नहीं किया, सॉरी, BD की जगह क्या पुट करना है, PQ, तो क्या आएगा, AQ माइनस PC, और ये आएगा AD माइनस BC। ये क्रैमर्स रूल है। अब आपको एक क्वेश्चन लेता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज यहां पे ले रखा है x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, दूसरा ले रखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहां पर आपने लिखा क्या, 1 5 3 2, और यहां पे लिख दिया आपने कितना, x और y, और ये आपके पास है कितना, 10 और 6। अब x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो इसको आपने नीचे ऐसे डिटरमिनेट में लिखा 1 3 5 2, और 1 और 3 की जगह क्या लिखेंगे, 10 और 6, और ये हो गया कितना, 5 और 2। तो इसको सोल्व किया तो क्या आएगा, 20 माइनस 30, और नीचे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 माइनस 8, तो ये हो गया कितना, माइनस 10 अपॉन माइनस 6, तो कितना आ जाएगा, ये कट करेंगे इसको, माइनस माइनस कट हो जाएगा,
नीचे आएगा 3 और ऊपर आएगा कितना 5। इसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे तो नीचे तो सेम है और ऊपर जो है यहां पर क्या आएगा 1 और 3 और यहां पर आएगा 10 और 6, ये वाला तो नीचे तो आप सीधा -6 लिख दीजिए, ये हो जाएगा 6 माइनस 30, तो कितना आएगा माइनस का 24 अपॉन माइनस का 6, तो कितना आएगा। अब ये आंसर इस तरह से आ गया। इसको चेक करने के लिए, अगर आप चेक करना चाहते हो कि हमारा आंसर सही है, ये चेक करने के लिए क्या हमारा आंसर यदि सही है तो क्या बोलते हैं इसके अंदर पुट कर देंगे, ये हो जाएगा कितना 5/3 प्लस 5 इंटू 4। अच्छा 15 होगा। तो ये 13 आ जाएगा माइनस का 13, तो ये 10/13 हो जाएगा। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये माइक ऑफ करो अपना, 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24/13। आप अपना माइक ऑफ करो पूजा जी। तो यहां इसको इसमें पुट कर देंगे 10/13 प्लस 5 इंटू 24/13, तो ये आ गया 13, ये हो गया 10, 120। अभी भी कुछ गड़बड़ आ रहा है, तो ये हो गया कितना 130/13, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है पूजा, एक बार बाहर जाके वापस आ जाओ। तो यहां पर क्या होगा कि इस तरह से, किसी को डाउट है इसके अंदर? नहीं है, डाउट किसी को नहीं होता है। इसी तरह से अब अपन बात करते हैं क्या डिटर्मिनेट्स। एक मिनट, एक मिनट, आपका क्या बोलते हैं, एक मिनट, ये थोड़ा सा हैंग हो गया है। हर्षिता एक बार बाहर जाके वापस एंटर कर लो, वापस एंटर कर लो एक बार बाहर जाके। कोई नेटवर्क इशू है। हाँ अब दोबारा से हैंड रेज करो। एक मिनट में, एक मिनट आप लोग इसमें रहना, मैं क्लास को दोबारा रिज्वाइन कर रहा हूँ, है ना, एक मिनट के अंदर।
हेलो, सर मैं क्लास में एंटर नहीं हो पा रही हूँ। अभी अभी वेट करो, 2 मिनट के अंदर हो रहे हैं, मैंने अभी स्टार्ट नहीं करी है। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ अर्शिता, आप हैंड रेज करो एक बार। हर्षिता एक बार हैंड रेज करो। हाँ हाँ बोलिए। नहीं, ये वाली वैल्यू आएगी ना, इधर वाला, ये आ गया आंसर। हाँ आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 10/13 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 24/13। 13 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये आएगा 48, तो ये आएगा कितना 78, तो ये आएगा 13, तो ये आएगा 6, है ना। कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट है अपना डिटरमिनेट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो डिटरमिनेट्स को सॉल्व करने के लिए A11 ये वाला एलिमेंट लेंगे और इसके बाद ये पूरी रो और कॉलम हाइड हो जाएगी, ये रो और कॉलम हाइड हो जाएगी, ये बचेगा A22 A23 A32 A33। फिर क्या करेंगे, माइनस साइन आएगा A12, ये वाला एलिमेंट लेंगे तो ये पूरा रो और पूरा कॉलम हाइड हो जाएगा, तो ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे A21 A23 A31 A33। फिर उसके बाद लास्ट वाला लेंगे प्लस A13, तो ये आएगा A21 A22 A31 और A32। यानी जो भी आपको एलिमेंट लेना है तो उसकी कॉलम और रो हाइड हो जाएंगी, जो बचा हुआ एलिमेंट रख देना है। फिर साइन अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस। अब इसके अंदर भी जो प्लस माइनस प्लस चलता है ना, इसका भी एक रूल है। क्या रूल है, ये होता है -1 रो प्लस कॉलम। यानी रो की वैल्यू यहां पे 1 और 1 है तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो यहां प्लस आ गया। यहां पर क्या है 1 और 2 है, 3 हो गया, -1 की पावर 3 क्या आएगा माइनस। यहां पर क्या आएगा -1 की पावर 3 + 1 4 है, तो क्या हो जाएगा प्लस। ये लॉ है, इसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब इसको अपन ने सॉल्व किया A11, तो ये इससे पहले मल्टीप्लाई होगा A22 मल्टीप्लाई बाई A33, ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो A32 A23 माइनस A12, ये इससे मल्टीप्लाई होगा
A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस A13, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, A21 A32 माइनस A31 A22, और फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहां पे, जैसे सपोज A बराबर दिया हुआ है 2 3 4 1 2 3 1 2 5, इसको सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, 2 तो ये ले लिया, उसके बाद ये रो और ये कॉलम हो गया, तो ये क्या आएगा 2 2 3 5 माइनस 3, ये आएगा 1 1 3 5, फिर आएगा प्लस का 4, ये आएगा 1 2 1 2, ये हो गया 2, इसको सॉल्व किया 10 माइनस 6, ये हो गया माइनस 3, ये हो जाएगा 5 माइनस 3, प्लस ये हो गया 4, ये आएगा 2 माइनस 2, तो ये आएगा कितना 4, 4 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 8, ये आएगा 2 तो माइनस का 6, और ये हो जाएगा कितना 4 प्लस 0, तो ये क्या आएगा 0, तो रिजल्ट क्या आ गया 2 आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट है इसके अंदर? ठीक है, तो इसके अंदर अगर किसी को डाउट नहीं है तो मैंने इसके अंदर आपको बताया। हाँ हाँ जी, हाँ, मैट्रिक्स का रिजल्ट हमेशा मैट्रिक्स में आएगा, लेकिन डिटरमिनेंट्स का रिजल्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, है ना। मैट्रिक्स का जो रिजल्ट है वो मैट्रिक्स में आएगा, और डिटरमिनेंट्स का रिजल्ट हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। ठीक है, बात किया था, एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर। सपोज ए आपके पास है 2 3 4 4 2 1 1 3 5, यहां पर इसकी वैल्यू माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो इसको सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 2, ये वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1 3 5, यहां माइनस अकॉर्डिंग टू रूल, और फिर यहां से आपने -3 यूज किया, ये आपके पास हो गया 4 -1 5, और ये हो गया आपके पास +4 4 -1 2 3। ठीक है, ये हो गया आपके पास, इसको सॉल्व किया, 5 2 जा 10, -3 को -1 से किया -3, और एक रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास माइनस आता है, तो ये आएगा प्लस का 3, ये हो गया +3, ये होगा 5 4 जा 20, -1 +1, और एक अकॉर्डिंग टू रूल, तो ये आएगा माइनस, प्लस ये होगा 4 4 3 जा 12, और ये होगा -2, और अकॉर्डिंग टू रूल 2, तो ये आएगा 2, ये आएगा 13, प्लस ये 3, ये होगा 19, प्लस ये होगा 4, ये होगा कितना 14, ये हो गया 26, ये होगा 57, और ये होगा 56। ठीक है, तो इसको आपने टोटल कर दिया, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास 56 प्लस 57 प्लस 26। अच्छा, आपको एक चीज और है कि आपका कैलकुलेटर अलाउ है ना, एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर अलाउ है, तो आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमने आपको बताया था, ये तो इसका सॉल्व करके बता दिए डिटरमिनेंट्स का। अब हमारे पास जो पार्ट आता है वो आता है क्या, इनवर्स मैट्रिक्स। वो पार्ट आता है हमारे पास कितना, इनवर्स मैट्रिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम आव्यूह। इनवर्स मैट्रिक्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स मैट्रिक्स। हाँ जी, हाँ बोलो।
आप क्लास को रिपीट नहीं कर रहे हो। जैसे हमने यहाँ पे बताया था जेड एक्स एक्स, जेड एक्स वाई, जेड वाई एक्स और जेड वाई वाई, तो इसको हमेशा सॉल्व करते हैं तो ये आता है जेड एक्स एक्स जेड वाई वाई, और जब इसको इससे सॉल्व करते तो माइनस साइन लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं ना, तो वही माइनस साइन यहां लगाया हमने। यहां पर अगर 3 को माइनस करेंगे तो -3, और फिर अकॉर्डिंग टू रूल तो वो +3 हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर आपने -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया +1, और अकॉर्डिंग टू रूल वो 3 माइनस हो गए तो माइनस आ गया। हाँ जी, है ना। तो एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा सा क्लास के अंदर थोड़ा सा उसको देखा करो, है ना। या एक बार जैसे अपन ने क्लास में कर लिया है तो आपने क्लास देख लिया, नोट कर लिया, और उसके बाद एक क्वेश्चन को लेके बिना देखे करा करो, तो उससे, और फिर वो जो क्वेश्चन मैंने किया हुआ है उसको दोबारा आप एक बार करोगे रफ में, तो फिर उससे आपको मालूम चल जाएगा कि आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, तो वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। एक्चुअल में क्या है, जैसे आपने सुना होगा ना, एक वो कौन से अपने वो थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी देता हूं, ये किसका एक वो था स्लोगन, आजाद का था, चंद्रशेखर आजाद का या उसका, हाँ इन्हीं का था। तो ये मैथ्स क्या बोलती है, तुम मुझे प्रैक्टिस दो मैं तुम्हें नंबर देती हूँ। तो इसके अंदर यही है, मैथ्स के अंदर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना उतनी ज्यादा मार्क्स आएंगे, और उतनी ज्यादा क्या होगा, कॉन्सेप्ट में क्लियरेंस आएगी। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा, लेकिन हाँ स्टार्टिंग के अंदर शुरू से हमारे एक फोबिया होता है, मैथ्स मैथ्स मैथ्स, हमने 10th में पढ़ा था उसके बाद कभी पढ़ा ही नहीं। तो मैं तो ये कहता हूँ 10th से पहले जो बचपन में पढ़ा था तो इंटीग्रेशन नहीं आता था, अब आज इंटीग्रेशन भी आ रहा है, तो धीरे धीरे सब चीज आती है, लेकिन थोड़ा सा उसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स। ए इनवर्स को इसका वो होता है फार्मूला, एडजॉन्ट ए अपॉन डिटरमिनेट वैल्यू ऑफ ए, ये फार्मूला होता है इसके अंदर इनवर्स मैट्रिक्स का, एडजॉन्ट ए अपॉन डिटरमिनेट वैल्यू ऑफ ए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं अपन। यहां पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, इसका ये कहते हैं फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसका फार्मूला हम लिख लेते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉन्ट ए अपॉन डिटरमिनेट वैल्यू ऑफ ए। तो सबसे पहले इसकी डिटरमिनेट वैल्यू निकाला, तो इसके आगे मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते इसलिए डिटरमिनेट का साइन लगाना पड़ेगा, 1 1 3 2 4, तो ये आएगा कितना 4 - 6, तो कितना आ गया -2। अब ये वाला पार्ट आ गया नीचे वाला। अब ये वाला पार्ट को लाने के लिए सबसे पहले इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला आता है कोफैक्टर, कोफैक्टर जैसे ये एक्चुअल में मैट्रिक्स जो है आपकी क्या है, A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये हमेशा डायगोनल एलिमेंट जो होता है ना वो कोफैक्टर होता है। इसका कोफैक्टर ये है, इसका कोफैक्टर ये है, इसका कोफैक्टर ये है, इसका कोफैक्टर ये है। यानी क्या, A11 का जो कोफैक्टर है इसका कोफैक्टर कितना आएगा 4, वो कितना आएगा 4। फिर है A12, इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये 3। फिर आएगा A21, इसका कोफैक्टर क्या होगा 2, और A22 इसका कोफैक्टर क्या होगा 1, ठीक है। अब यहां पर इसको ऐड करो 1 + 1, ठीक है, इवन नंबर है तो प्लस, और ऑड नंबर है तो माइनस, ऑड नंबर है तो माइनस, 2 + 2 4 है तो प्लस, ये साइन आ गया। दूसरा आएगा इसके अंदर मैट्रिक्स बनाएंगे, तो इसका मैट्रिक्स बनाया, तो A11 की वैल्यू है 4 -3 -2 1, और तीसरा पार्ट आता है इसके अंदर ट्रांसपोज, तीसरा पार्ट आता है इसके अंदर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के अंदर आप जानते हो ये ऐसे ऐसे इसको आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू है ये कहलाती है क्या, एडजॉन्ट ए, एडजॉन्ट ए। तो इस फार्मूले में हम फिट कर दिया इसके अंदर, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉन्ट ए अपॉन डिटरमिनेट वैल्यू ऑफ ए। तो आपने नीचे तो लिख दिया -2, और यहां पे लिख दिया आपने कितना 4 -3 -2
1। तो आपने इसको ऐसे किया, 1/2 तो बाहर रहने दिया और जो माइनस साइन है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया -4, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। एक आंसर तो ऐसे भी आ सकता है, और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो 2 से डिवाइड कर दो सबको, ये आएगा -2, 1, 1.5 और ये आएगा कितना, -0.5। ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये तो था 2/2 का। और अब अपन एक और करते हैं 3/3 का। एग्जाम में जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो 3/3 पे आएगा। एक क्वेश्चन है इसके अंदर, ये है 1 2 3 1 3 4 1 4 3। इसका आपको इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर आप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो ये आ गया 1 और मैं डायरेक्ट करूं इससे, 3 को 3 से 9 -16, फिर आएगा -2, 3 को 1 से किया और ये हो गया -4, प्लस ये हो गया 3, 4 -3, तो ये आपके पास हो गया -7, ये हो गया -2, -1 प्लस 3 और ये हो गया क्या, 1। तो ये आ गया -7 +2 +3, तो ये हो गया कितना, -2, -2 हो गया। ठीक है, फिर आता है इसके अंदर, अब आता है इसके अंदर कोफैक्टर। जैसे अब 2/2 का अपन ने मैट्रिक्स लिया था, तो 2/2 के अंदर मैट्रिक्स के अंदर कितने थे, कोफैक्टर्स कितने थे, 1 2 3 4। इसी तरह से 3/3 के अंदर क्या होंगे, 9 कोफैक्टर्स होंगे। 3/3 के अंदर क्या होंगे, 9 कोफैक्टर्स होंगे। तो यहां पर अपन ने लिया A11, ये वाला लिया तो ये वाला एलिमेंट बचेगा कितना, 3 4 4 3। फिर लिया अपन ने A12, ये वाला तो 1 1 4 3, और यहां पर 1 2 है, ऑड नंबर है, मैंने लगा दिया। फिर है A13, ये वाला लिया तो 1 3 1 4। ठीक है, फिर मैंने ये वाला लिया A21, यानी जो भी एलिमेंट को लेना उसका पूरा का पूरा रो और कॉलम हट जाएगा। तो यहां पे आएगा -2 3 4 3। फिर लेंगे A22, तो ये आएगा प्लस बीच वाला 1 3 1 3। फिर आएगा A23 माइनस ये वाला, तो आएगा 1 2 1 4। फिर आएगा A31, ये वाला लेंगे तो ये आएगा 2 3 3 4। फिर आएगा A32 1 1 3 4, और यह बार माइनस। और एक और लेंगे अपन A33 लेंगे तो क्या आएगा, 1 2 1 3। इस तरह से 9 कोफैक्टर्स आ गए। इसको सॉल्व किया अपन ने, 3 3 जा 9 -16, ये आ गया -7। ये हो गया -3 -4, तो ये हो गया क्या, +1। ये हो गया 4 -3, ये हो गया 1। इसी तरह से इसको सॉल्व किया, -3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, तो ये आ गया +6। ये हो गया 3 -3 0। ये हो गया 4 -2, तो ये हो गया आपके पास -2। ये होगा 8 -9, तो आएगा -1। ये हो गया -4 और ये -3, 4 -3, तो कितना आएगा, -1। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 -2, तो कितना आ गया, 1। फिर आपने क्या किया, मैट्रिक्स बनाया। मैट्रिक्स बनाया तो ये वैल्यू आ गई -7 1 1, फिर है 6
फिर है 0, फिर है -2, फिर है -1 और 1। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे आप, ट्रांसपोज। इसको जो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, -7 6 -1 1 1 0 -1 -2 1। ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, एडजॉइंट ए। और फिर आप क्या करेंगे, फार्मूले में फिट कर देंगे। तो ये आपके पास हो गया ए इनवर्स 1/-2। अच्छा, इसमें भी -2 आया, ये लिखेंगे -7 6 -1, ये आएगा 1 0 1 0 -1, ये आएगा 1 -2 1। ये आंसर आ गया। या और थोड़ा सा अच्छे से लिखना है, ये आएगा 1/2 7 -6 1 -1 0 1 -1 2 -1। ये आंसर आ जाएगा। बताइए, किसी को डाउट है इसके अंदर? किसी भी जने को कोई डाउट है तो ये हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो आपको आना चाहिए था, है ना। हमको 7 या 8 क्लास हो गई, कोई वो नहीं है, तो वो आना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि फर्स्ट ईयर में किया हुआ होता है, जैसे पास कोर्स में तो ये सेकेंड ईयर में आता है। तो अगर वो थोड़ा सा हो गया तो अपन इसको कंप्लीट कर लिया। अब आपको कोई भी डाउट है बेसिक्स में से, चाहे वो सिंपल डिफरेंशिएशन हो, सिंपल डिफरेंशिएशन का मैक्सिमम मिनिमा हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो उसका मैक्सिमम मिनिमा हो, या आपके पास इंटीग्रेशन का मामला हो, डेफिनेट का, इंडेफिनेट का, या मैट्रिक्स के अंदर भी बात करें, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेशन के अंदर भी बात करें, तो क्रैमर्स रूल, इनवर्स मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी के अंदर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है किसी को भी? देखो तो देखो क्लास के अंदर कितना अच्छा पढ़ाता हूँ कि किसी को डाउट ही नहीं है, ऐसा। एक ये तो अपना बेसिक कंप्लीट हो चुका है ना, मैं इसके अंदर आगे नहीं जा रहा हूँ। एक क्या बोलते हैं, मेघा ने अभी क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का अपोजिट है, क्या है ना। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ, ठीक है। वो इलास्टिसिटी पे लेके चलते, जस्ट ये वैसे आगे आपके आएगा भी सेक्शन बी के अंदर, लेकिन थोड़ा सा भी अपने पास टाइम है तो अपन इसको देखते हैं। E इजिकल टू -1/4 दिया हुआ है, ठीक है, इलास्टिसिटी गिवन। ये कहता है फाइंड डिमांड फंक्शन, मांग फलन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये आपके पास गिवन है -1/4, यहां इसका फार्मूला लिखा आपने P/Q, डिफरेंशिएशन Q विद रेस्पेक्ट टू P इज इक्वल टू -1/4, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां 1 और Q यहीं रहने दिया, 1/4, P को इधर ले आया मैं और 1 को यहां पर रख दिया और ये dP कर दिया, यानी dP को इधर भेज दिया, P को नीचे आ गया। अब क्या किया मैंने, इसके अंदर बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, log Q, ये हो गया -1/4। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, log P, और इसके अंदर जो कांस्टेंट जुड़ेगा जिसको C जोड़ते हैं, तो यहां log के अंदर है तो इसके अंदर भी कांस्टेंट जुड़ेगा log C। ये हो गया क्या,
लॉग क्यू, ये आप जानते हैं कि इसकी जो पावर है ऊपर चली जाएगी -1/4 प्लस लॉग सी, और इसको मैंने ऐसे किया लॉग क्यू लॉग m इंटू एन, तो ये आ जाएगा क्या, लॉग सी p रेस टू पावर -1/4। बोथ साइड लॉग हटा दिया तो आपके पास डिमांड फंक्शन बन के आ गया 1/4। ये आंसर आ गया, ये डिमांड फंक्शन बन के आ गया। अब आप कहोगे सर ये डिमांड फंक्शन आ गया तो इसकी इलास्टिसिटी निकाल के दिखाओ, तो इसकी इलास्टिसिटी निकाल के दिखाते हैं। डिमांड फंक्शन गिवन है आपके पास। अच्छा, आपने इलास्टिसिटी का जो फार्मूला पढ़ा हुआ है यही पढ़ा हुआ है ना, केवल P/Q dQ/dP, इसका फार्मूला ये किसी ने पढ़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन लॉग Q विद रेस्पेक्ट टू लॉग P। इलास्टिसिटी का फार्मूला ये पढ़ा हुआ है आपने किसी ने भी कहीं कोई सी भी क्लास में, महारानी में, कनोडिया में या सुबोध में? साक्षी ने पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है तो वो तो मैंने पढ़ा है ना, वो तो छोड़ो, सुबोध में नहीं पढ़ाया है लेकिन। हाँ, अदिति नहीं पढ़ा हुआ है। आपने लास्ट ईयर वो मैथ्स लिया था आपने पेपर, ये स्टेट्स वाला लिया था, ठीक है, और इन्होंने नहीं पढ़ा, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहां पर डिमांड फंक्शन अपने पास है Q इज इक्वल टू सी पी रेस टू पावर -1/4। इसको क्या मैंने इससे भी निकाल दूंगा और इससे भी निकाल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड यूज करते हैं, जो सबसे इजी मेथड है वो लॉग वाला है, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं। ये आएगा लॉग Q इज इक्वल टू लॉग C प्लस लॉग P रेस टू पावर -1/4। ये हो गया लॉग Q, ये हो गया लॉग C -1/4, ये हो गया क्या, लॉग P। इलास्टिसिटी का फार्मूला हमने बताया डिफरेंशिएशन लॉग Q, क्या हो गया, डिफरेंशिएशन लॉग Q विद रेस्पेक्ट टू लॉग P, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1/4। ये आंसर आ गया। और आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है सेकंड मेथड, वो है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू P/Q, इलास्टिसिटी ऑफ इक्वल टू P/Q डिफरेंशिएशन Q विद रेस्पेक्ट टू P, ठीक है। तो आपने क्या किया, P की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, ये ऐसे कैसे रहने दिया, Q की वैल्यू गिवन है वो लिख दिया आपने C P रेस टू पावर -1/4, ठीक है। अब क्या किया आपने कि इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन Q विद रेस्पेक्ट टू P, तो क्या आएगा, इसकी पावर आगे आ जाएगी और पावर में से क्या हो जाएगा 1/4 -1, ये हो जाएगा। इसको आपने यहां रख दिया -1/4 C P की पावर -1/4 -1, ठीक है। इसकी पावर 1 है और इसकी -1/, इसको अगर नीचे लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, -1/4, ऊपर तो है C P की पावर -1/4 -1, और ये इसके नीचे आ जाएगा तो आएगा C P की पावर -1/4 -1। तो आपने क्या किया, ये कट गया पूरा, क्या बच गया, -1/4। अब आप बताओ कि ये इजी है कि मेरा वाला इजी है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ये यहां पर इलास्टिसिटी है, ये दिया हुआ है, इलास्टिसिटी गिवन है -P 5P प्लस 2P स्क्वायर,
अपॉन एक्स, और ये गिवन है P बराबर 5, x इज इक्वल टू 250। ये कहता है फाइंड डिमांड फंक्शन। फाइंड डिमांड फंक्शन ये हमने क्लास में कराया हुआ है ना, तो इसके अंदर साक्षी ने किया हुआ है ये। तो इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे Q की जगह x है तो P अपॉन एक्स, डिफरेंशिएशन x विद रेस्पेक्ट टू P, और यहां पर अपन ने क्या किया, इसमें से P कॉमन ले लिया, तो ये क्या गया 5 प्लस 2P, और ये हो गया कितना x। तो इसके अंदर क्या होगा, ये P से ये P कैंसिल हो गया, ये x से ये x कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बचा dx अपॉन dp इज इक्वल टू -5 प्लस 2P। अब अपन ने क्या किया, यहां पे तो dx कर दिया, यहां पे कर दिया क्या 5 प्लस 2P, और यहां पे लिख दिया dp। बोथ साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेशन ले लिया, तो ये आ जाएगा x, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 5p, p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ये आ जाएगा कितना, माइनस बाहर है तो क्या आ जाएगा अंदर -2p स्क्वायर, p का स्क्वायर अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे, और ये कांस्टेंट वैल्यू c। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आएगा -5p माइनस पी स्क्वायर प्लस c। अब आप कहोगे अब ये जो c है ये तो अपना खुद का है ना, तो इसके अंदर क्या है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए गिवन है, तो ये लिखते हैं क्या, c को फाइंड आउट करने के लिए कर देते हैं पुट x इज इक्वल टू 250 एंड p इज इक्वल टू 5। तो इसमें पुट किया अपने 250 माइनस 5, और इसके अंदर लिख दिया कितना 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये हो गया कितना c, ये कितना हो गया आपके पास c, तो ये आपके पास हो गया कितना 250, ये हो गया माइनस का 50, सॉरी माइनस का 25, और ये माइनस का 25 माइनस का सॉरी प्लस का c, 25 50 इधर आएगा तो क्या आएगा c इज इक्वल टू 300। अब इसके अंदर जो डिमांड फंक्शन है उसमें पुट कर दीजिए c की वैल्यू, वो है क्या x इज इक्वल टू -5p माइनस पी स्क्वायर प्लस 300। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखने के लिए ऐसे आएगा, ये आएगा डिमांड फंक्शन 5p माइनस पी स्क्वायर। ठीक है मेघा, कोई डाउट है? हाँ जी, कोई डाउट है आपको क्या? हाँ ये नेगेटिव वैल्यू है ना, प्लस पहले लिखा है, पॉजिटिव पहले रखते हैं, बाद में इसको लिख लो उससे लिख लो कोई नहीं तो, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू पहले लिखते हैं। अगर मैं ये भी लिख रहा हूं तो ये भी आंसर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और अब क्लियर है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है। अच्छा, एक आप लोगों के लिए आज का होमवर्क दे देता हूं। अच्छा, आप कोई बता सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू 1 हो सकता है? 2 इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है? नहीं होगा ना 2 इज इक्वल टू 1, लेकिन मैं इसको पॉसिबल करता हूं। देखिए इसको मैं प्रूव कर रहा हूं,
यहां पे मैंने एज्यूम किया x इजिकल टू वाई इजिकल टू 1, ठीक है। तो मैंने लिखा x इजिकल टू वाई, दोनों बराबर है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई x। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स वाई, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट वाई स्क्वायर। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ये आपकी एक आइडेंटिटी बन गई, x माइनस वाई, और ये बन गया x प्लस वाई, और इसमें से आपने y कॉमन ले लिया, x माइनस वाई। तो यहां से x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो गया, क्या बचा, x प्लस वाई इजिकल टू वाई, तो 1 प्लस 1 इजिकल टू 1, ये क्या आएगा 2 इजिकल टू 1। ये प्रूव्ड हो गया।